हम्पी वह शहर जिसे इतिहास मिटा नहीं सका। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जहां सोना सिर्फ राजमहलों में नहीं बल्कि बाजारों में भी चमकता था, जहां दुनिया के सबसे अमीर व्यापारी आते थे, जहां हजारों मंदिरों की घंटियां हर सुबह पूरे साम्राज्य को जगाती थीं। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। कुछ ही महीनों में यह स्वर्ण नगरी पत्थरों के सन्नाटे में बदल गई। आज इन्हीं खंडहरों को दुनिया हम्पी के नाम से जानती है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम्पी सिर्फ एक उजड़ा हुआ शहर है, या फिर यह भारत के सबसे महान साम्राज्य की आखिरी सांस है? आइए समय के पहियों को लगभग 700 वर्ष पीछे घुमाते हैं और जानते हैं हम्पी की वह कहानी जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। अध्याय 1। एक साम्राज्य का जन्म। साल था 1336, जब उत्तर भारत लगातार आक्रमणों का सामना कर रहा था। दक्षिण भारत में दो भाइयों, हरिहर और बुक्का, ने एक नए साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे इस प्राकृतिक किले को अपनी राजधानी चुना। चारों ओर विशाल ग्रेनाइट की चट्टानें, बीच में बहती पवित्र तुंगभद्रा, उपजाऊ भूमि और व्यापार के अनुकूल मार्ग। यही था विजयनगर साम्राज्य का जन्म। धीरे धीरे यह छोटा सा नगर पूरे दक्षिण भारत की सबसे शक्तिशाली राजधानी बन गया। अध्याय 2। दुनिया का सबसे अमीर शहर। कल्पना कीजिए, कई किलोमीटर लंबा बाजार जहां हीरे खुलेआम बिकते थे। सोना, मोती, रेशम, मसाले और दुनिया के सबसे बेहतरीन घोड़े। फारस से व्यापारी आते थे, अरब से जहाज जाते थे। पुर्तगाल के यात्री यहां की समृद्धि देखकर हैरान रह जाते थे। विदेशी यात्रियों ने लिखा कि यह शहर इतना विशाल और समृद्ध था कि इसकी तुलना रोम से की जा सकती थी। यहीं बना विश्व प्रसिद्ध स्टोन चैरियट। यहीं बना विट्ठल मंदिर, जिसके संगीत स्तंभ आज भी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए रेहे से बने हुए हैं। और विरूपाक्ष मंदिर, जो आज भी सदियों पुरानी आस्था का प्रतीक बनकर खड़ा है। अध्याय 3। स्वर्ण युग। फिर आए महान सम्राट कृष्णदेवराय। उनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा। नई इमारतें बनी, भव्य मंदिर बने, कला, संगीत, साहित्य और विज्ञान, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। हम्पी केवल राजधानी नहीं रही। अध्याय 4। जब सब कुछ बदल गया। साल था 1565। तालिकोटा का युद्ध। दक्कन की सल्तनतों की संयुक्त सेना विजयनगर साम्राज्य पर भारी पड़ गई। युद्ध हारने के बाद राजधानी खाली कर दी गई। लेकिन त्रासदी यही खत्म नहीं हुई। अगले कई महीनों तक हम्पी को बेरहमी से लूटा गया। महलों को आग लगा दी गई, मंदिर तोड़ दिए गए, खजाने लूट लिए गए। जिस शहर में कभी संगीत गूंजता था, वहां अब सिर्फ धुआं, राख और सन्नाटा बचा था। इतिहास के सबसे समृद्ध शहरों में से एक कुछ ही महीनों में खंडहर बन गया। अध्याय 5। जो कभी नहीं मिटा। लेकिन समय भी हम्पी को पूरी तरह मिटा नहीं सका। आज 500 से अधिक स्मारक अब भी यहां खड़े हैं। हर मंदिर, हर स्तंभ, हर टूटी हुई मूर्ति एक कहानी सुनाती है। 1986 में हम्पी को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला। आज दुनिया भर से लाखों लोग यहां आते हैं, सिर्फ खंडहर देखने नहीं, बल्कि उस सभ्यता को महसूस करने जिसने कभी पूरी दुनिया को अपनी समृद्धि से चकित कर दिया था। समापन। जब भी आप हम्पी आए, इन पत्थरों को केवल खंडहर मत समझिए। ये एक ऐसे साम्राज्य की यादें हैं जिसने भारत के इतिहास को नई पहचान दी। क्योंकि साम्राज्य समाप्त हो सकते हैं, राजा इतिहास बन सकते हैं, लेकिन पत्थरों में लिखी सभ्यता कभी नहीं मरती। यह है हम्पी, जहां हर पत्थर इतिहास बोलता है।